अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कैसे विजुअल स्टूडियो का सेटअप करना है। एंड्रॉयड स्टूडियो का भी मैंने आपको बता दिया था। तो अगर आपने नहीं किया तो आप वो वीडियो देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आपको तीनों तरीके बता दूंगा जिस तरीके से हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, विजुअल स्टूडियो के ऊपर और एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर। तो उसके बाद मैं जो हूँ विजुअल स्टूडियो के ऊपर ही मोस्टली आपको कोडिंग का बताऊंगा। तो आप चाहे एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करें या विजुअल स्टूडियो, कोई इशू नहीं है। कोडिंग तो सेम है, बस फ़र्क जो है वो आईडी एक है। तो जो आपको सही लगे, आसान लगे, वो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो पहला जो तरीका है वो ये है कि हम जो है अपना आईडी जो क्रिएट करते हैं वो करेंगे। तो पहले आपने अपने ये विजुअल स्टूडियो खोल लेना है। तो आपके सामने कुछ इस किस्म की स्क्रीन आ रही होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल और पी प्रेस करना है, ठीक है। तो आप ऊपर सर्च की ये ऑप्शन आ जाएगी। फिर आपने शिफ्ट प्रेस करके ग्रेटर देन का साइन जो है ये डालना है। तो इस तरीके से आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फ्लटर। तो जैसे ही आप फ्लटर लिखेंगे तो आपके सामने जो पहली ऑप्शन आएगी फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा आपने क्या क्रिएट करना है। तो हम एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कहाँ पर सेव करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ न्यू का, और इसका मैं नाम रख देता हूँ टेस्ट, ठीक है। तो इस फ़ोल्डर को क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। वो आपसे पूछा आपने अपनी एप्लीकेशन का नेम क्या रखना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन का नेम रखने के लिए ये याद रखें कि आपने मोस्टली स्मॉल लेटर्स के अंदर ही लिखें इसको, और उसके बाद अगर स्पेसेस जहाँ पर यूज़ होती है ना वहाँ पे आपने ये अंडरस्कोर लगाना है, ठीक है। तो आप ये चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ न्यू अंडरस्कोर पी आर ओ प्रोजेक्ट 1, ठीक है। तो अब ये मैंने नेम चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आपने नेम लिखना है और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है, ठीक है। एंटर प्रेस करते ही ये कुछ फाइल जनरेट करेगा। तो इसको जनरेट करने दें। और जैसे ही ये फाइल जनरेट हो जाएंगी तो यहाँ पर साइड पे कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये फाइल जो हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला तरीका। पहले हम तरीका देख लेते हैं, उसके बाद हम तो खोल के देखेंगे कि इसके अंदर जनरेट हुआ क्या है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फोल्डर को क्लोज कर देता हूँ। तो मैं वापस आ गया विजुअल स्टूडियो पे, ठीक है। तो दूसरा तरीका जो है वो है कमांड लाइन के साथ। तो हम यहाँ पर टर्मिनल में जाएंगे। यहाँ पे हमने क्लिक करना है न्यू टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद हम इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा जो भी हमारा यूज़र और हमारे कंप्यूटर की जो डी ड्राइव के अंदर यूज़र और यूज़र नेम, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर ही क्रिएट कर देंगे तो वो इस लोकेशन के ऊपर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आपने जो भी फोल्डर जिसके अंदर प्रोजेक्ट बनाना है वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। मैं ओपन फोल्डर करता हूँ, यहाँ से जाके डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाने के बाद ये हमारा फोल्डर है टेस्ट फोल्डर, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ और अपना ये जो टेस्ट फोल्डर है इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से भी हम जो है उस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। तो अभी ये क्यों शो हो रहा है प्रोजेक्ट, क्योंकि ये जो हमने पहले बनाया था इसी फोल्डर के अंदर। मैं यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, टर्मिनल में गए और अब हम कमांड लाइन के साथ बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फ्लटर क्रिएट, ठीक है। अब मैं ये फ्लटर क्रिएट लिख कर ही एंटर करूं तो प्रोजेक्ट तो तभी बन जाएगा, लेकिन तब उसकी जो आईडी है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो बन जाएगी। अब आईडी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। वो लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे org लिखने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे com डॉट टेक इज़ हलाल, ठीक है। और उसके बाद स्पेस देने के बाद हम यहाँ पे अपने फ्लटर का नाम लिख देंगे प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो अंडरस्कोर प्रोजेक्ट अंडरस्कोर 2। अब 1 में लिखता क्योंकि वो पहले से बना हुआ है तो इसलिए सेम नेम नहीं रख सकते, तो मैंने 2 कर दिया। अब ये आईडी क्या होती है, ये बेसिकली आपकी एप्लीकेशन का
यूनिक जो उसका नाम होता है जो प्ले स्टोर के ऊपर नज़र आएगा या आईडी होती है वो होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्ले स्टोर पे जाऊँ और यहाँ पर मैं कोई भी फाइल जो है गूगल शीट्स की ऐप खोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि यूआरएल के अंदर ये कॉम डॉट गूगल डॉट और आगे जो भी एप्लीकेशन का नाम है, आईडी है, वो इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे करते हैं, इसको हम रिवर्स डोमेन भी बोलते हैं, जो ये मेथड है इसका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं, जैसे अगर आपकी वेबसाइट है तो वो कुछ इस किस्म से होगी abc.com, तो आपने उसको उल्टा करके लिखना है com.abc, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पर डेवलपर नेम आता है या आपकी वेबसाइट का नाम आता है, ठीक है। तो अगर वेबसाइट नहीं है आपकी तो आप यहाँ पे अपना डोमेन और सॉरी डेवलपर नेम जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे com डॉट आगे नेम और स्पेस देने के बाद प्रोजेक्ट का नाम। तो जब आप स्पेस दे के लिखेंगे तो ये आपके प्रोजेक्ट का नाम भी हो जाएगा और ये पूरा जो है आईडी बन जाएगी, ठीक है। ऐसे कॉम डॉट टेक इज हलाल डॉट न्यू प्रोजेक्ट टू, ठीक है। जैसे ये लिखा है कॉम डॉट गूगल डॉट एंड्रॉयड डॉट एप्स डॉट डॉक, जो भी है इतना, ठीक है। तो ये करने के बाद यहाँ पर हम कर देते हैं एंटर। तो ये कमांड जैसे ही हम एंटर करेंगे वो क्रिएट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसने हमें बता दिया कि आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेस्ट के अंदर जो है फोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया है। तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करके देखें तो आप यहाँ पे हमारे पास दो प्रोजेक्ट हो गए, ठीक है। ये पहला जो हमने पहले तरीके से बनाया था और ये दूसरा जो हमने दूसरे तरीके से बनाया था, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो पे देख लेते हैं कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो जब एंड्रॉयड स्टूडियो आपके पास ओपन होगा तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अगर आपके पास ये न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट की ऑप्शन नहीं आ रही तो हो सकता है मोस्टली कि आपने ये प्लगइन्स इंस्टॉल ना किए हों, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक डार्ट और एक फ्लटर, ये दो प्लगइन्स जो हैं ये आपको इंस्टॉल करना लाजमी है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास इस तरह की ऑप्शन आ रही है कि न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट की, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने ये फ्लटर के ऊपर सेलेक्ट करना है इसको, ठीक है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट ही होगा और यहाँ पे आपके फ्लटर के जो एसडीके इसका पाथ है वो शो हो रहा होगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपने फ्लटर का प्रोजेक्ट का नेम लिखना है। तो मैं इसको कर देता हूँ न्यू फ्लटर या न्यू प्रोजेक्ट 3, ठीक है। और उसके बाद इसका जो पाथ है, लोकेशन, इसकी भी मैं वही कर देता हूँ जो मैंने उसकी की थी। यहाँ से डॉक्यूमेंट्स किधर गया, आई थिंक इसी के अंदर होगा, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये टेस्ट का फोल्डर, ठीक है। तो उसी फोल्डर के अंदर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम, बेसिकली ये वही आईडी है जो मैंने वहाँ पे आपको बताई थी, कॉम डॉट एग्जाम्पल बाई डिफ़ॉल्ट होती है। इसको हम कर देते हैं लाल, ठीक है। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बी सी, जो भी आपके नाम होगा, बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। यहाँ पे मैक ओएस, लिनक्स, विंडोज़ और वेब को फ़िलहाल हटा देता हूँ, लेकिन कोई इशू नहीं है अगर आप इसको टिक भी रहने दें तो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको फिनिश कर देना है। अच्छा, यहाँ पे इसने मुझे इशू दे दिया। इशू ये दिया इसने कि ये जो मॉड्यूल नेम है ये बेसिकली मैंने फ़ोल्डर का नाम टेस्ट ही रख दिया था, तो इसके अंदर अपना कोई मॉड्यूल होता होगा जिसकी वजह से इसने एरर दे दिया। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ABC, ठीक है। मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, तो मैं ABC लिख देता हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। ये क्या करेगा, ये इसका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेगा और जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमें शो कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब वापस जाके देखते हैं विजुअल स्टूडियो के ऊपर। अच्छा, तो अब हम वापस आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे। तो सबसे पहले तो ये सब फाइल्स जनरेट हो गई हैं, तो ये देख के आपने घबराना नहीं है।
क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड फाइल्स हैं, इनमें से मोस्ट जो ज़्यादातर फाइल्स हैं उनका तो हमसे कोई लेना देना नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। तो ये खुद जनरेट हुई, इसमें एक ये है कि एंड्रॉयड एंड्रॉयड के लिए जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, इसका एपीके वगैरह बनाएंगे, तो तब ये एंड्रॉयड की कुछ सेटिंग्स होती हैं जिसके लिए हमें इस फ़ोल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्ड भी ठीक है, अभी इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आईफ़ोन के लिए, आईओएस के लिए ठीक है। उसके अलावा ये लिनक्स, मैक ओएस और ये टेस्ट का एक फ़ोल्डर बन गया, एक वेब का बन गया, ठीक है। और एक विंडोज़ का बन गया। बेसिकली ये उन प्लेटफ़ॉर्म के लिए नाम लिखे हुए फ़ोल्डर्स के अंदर जिनके लिए हम ऐप्स बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि एंड्रॉयड, आईओएस, लिनक्स, वेब और विंडोज़। तो इन फ़ोल्डर्स को भी देखने की ज़रूरत नहीं है और मोस्टली इनके अंदर कोई इतना ज़्यादा काम करना भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले तो हमारे पास एक आता है ये पब स्पेक YAML, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर आएँ और इसको खोल के एक दफ़ा देखें, तो सबसे ऊपर तो देखें इसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स होती हैं तकरीबन। तो सबसे ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट का नाम और ये डिस्क्रिप्शन जो हमने एप्लीकेशन बनाते हुए लिखी थी एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर। आई थिंक बाकी इधर तो ऑप्शन नहीं मांगी इसने, तो आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। वर्जन नंबर आ जाता है, उसके बाद ये एसडीके इसके वर्जन नंबर आ जाते हैं। उसके बाद ये डिपेंडेंसीज़ जो फ्लटर की हैं, अगर हम कोई डिपेंडेंसीज़ या पैकेजेस एक्सटर्नल ऐड करते हैं तो वो हम यहीं पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ डिपेंडेंसीज़ के आ जाते हैं। उसके अलावा और इसके अंदर ये जो कमेंट्स लिखे हुए हैं ना, इनमें से कुछ भी आपने डिलीट नहीं करना, ठीक है। और अगर हमें कस्टम फ़ॉन्ट वगैरह जब यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे हमें डिफ़ाइन करने पड़ते हैं इसी फ़ाइल के अंदर। और इमेजेस एसेट्स या ऑडियो वगैरह कुछ भी अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आके हमने करनी पड़ती है, ठीक है, हमें करनी पड़ती है। तो फ़िलहाल इसको समझें, ज़्यादा इसके अंदर वो करने की ज़रूरत नहीं है। वो साथ-साथ जब हम प्रोजेक्ट कोई कर रहे होंगे तो साथ-साथ आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे मेन है, जिसके अंदर हम मोस्टली अपना 90% काम करते हैं, तो वो ये लिब का फ़ोल्डर है, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहली फ़ाइल हमारे पास आती है मेन डॉट डार्ट, ठीक है। ठीक है, तो मेन डॉट डार्ट में ये वो फ़ाइल है जो खुद जनरेट हुई है, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास एक डेमो ऐप बन के जनरेट हुई है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले चला के देख लेते हैं कि ये डेमो ऐप है कैसी, ठीक है। उसके बाद तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक एमुलेटर, ठीक है। तो एमुलेटर आप कैसे बनाएँगे, हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे वापस आते हैं और यहाँ पर आने के बाद डिवाइस मैनेजर पे आपने जाना है और यहाँ पे जाने के बाद क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से आप करेंगे सिलेक्ट अपना जो भी डिवाइस है, तो हम फर्स्ट वाली कर लेते हैं फ़िलहाल। आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि इसके अंदर जो सिस्टम है वो कौन-सा आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ से डाउनलोड नहीं होगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एमुलेटर कभी-कभी इंस्टॉल या डाउनलोड नहीं हुआ होता, तो यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन देगा इंस्टॉल की, तो आपने वो भी कर लेनी है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से कुछ सेटिंग्स है, वो आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ और मैं इसको ओके कर दूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम इसको प्ले करते हैं। तो अब ये है कि एमुलेटर स्टार्ट हमारा हो रहा है, ठीक है। चलें जी, तो ये हमारा जो एमुलेटर है स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो यहाँ ऊपर देखें, यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रही हैं उनमें हमें अपना एमुलेटर नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद बस हमने क्या करना है, रन के ऊपर क्लिक करना है। तो अब ये क्या करेगा, हमारी ऐप जो है वो एमुलेटर पे लॉन्च करना शुरू कर देगा। तो उसके अलावा देखें, अभी ये एमुलेटर जो है ना, ये इस जगह के ऊपर हाइड हुआ हुआ है, ठीक है, यानी कि इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद व्यू मोड के अंदर आई थिंक सो, तो मैं अनडॉक कर देता हूँ। तो ये देखें, ये आई थिंक ये नहीं है। यहाँ पे जाने के बाद लोड पे कर देता हूँ, तो देखें ये अलग से आ गया, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं, अभी रनिंग हो रहा है। तो इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखें, आप वीडियो देखने से तो कभी भी प्रोग्रामर नहीं बन सकते, ठीक है।
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो-जो काम मैं कर रहा हूँ या आपको बताता हूँ, तो आप एक काम किया करें, साथ-साथ वो प्रैक्टिस भी किया करें। बल्कि वीडियो को पॉज़ कर लें और जितना अभी तक मैंने आपको बताया ना, आप सबसे पहले ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें और अपनी जो एंड्रॉयड की फर्स्ट ऐप है वो रन कर लें, ठीक है? रन करके देख लें ताकि थोड़ा-सा आपको आइडिया हो जाए। क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है, अगर वो आप नहीं करेंगे तो ये वीडियो सिर्फ़ देखने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है? तो फाइनली हमारी ये ऐप रन हो गई है, ठीक है? तो सबसे ऊपर जो ये हमें शो हो रहा है, ये ऐप बार है, ठीक है? और इसके अंदर ये एक टाइटल लिखा हुआ है, जो लिखा है फ्लटर डेमो होम पेज। और उसके बाद ये हमारे पास एक टेक्स्ट है जो हमें सेंटर में शो हो रहा है और उसके बाद हमारे पास बॉटम में एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है, ठीक है? और जैसे ही हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि नंबर जो हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहे हैं और ये 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, ठीक है? तो ये हमारे पास एक डेमो ऐप जो है वो बन के आ गई है। मैं जो एमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ वो है एलडी प्लेयर, ठीक है? तो उसके लिए एलडी आप लिखेंगे गूगल पे आके, तो ये जो वेबसाइट है ldplayer.net, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको थोड़ी-सी चेंज करनी पड़ेंगी। अगर आपके पास इस तरह 2 ऑप्शंस आ रही होंगी एलडी प्लेयर की, ठीक है? इंस्टॉल होगा। तो सबसे पहले तो आपने एलडी मल्टीप्लेयर पे जाना है। तो यहाँ पे जो आपका प्लेयर है उसकी सेटिंग्स के अंदर जाके अदर्स के अंदर आना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, एडीबी डिबगिंग को ओपन लोकल कनेक्शन कर देना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे शो नहीं होगा, ठीक है? तो ये करने के बाद फिर आपने एलडी प्लेयर को रन करना है, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो ये एलडी प्लेयर चल गया देखें, और यहाँ पे ना नीचे एमुलेटर, अब विजुअल स्टूडियो के अंदर क्या है कि अगर एमुलेटर आपने देखना है तो यहाँ नीचे शो हो रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे में भी आपके पास कुछ और शो हो रहा हो, विंडोज़ या क्रोम, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे ये सारी डिवाइसेस आ गई जिसके ऊपर हम अपनी ऐप रन कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से ये SMG975 जो है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। और अब ऐप रन करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है? एक तो ये कि ये जो मेन फंक्शन है इसके ऊपर ही रन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जाके भी रन कर सकते हैं, या फिर ये प्ले का आइकन है, अब यहाँ पे आके भी रन विदाउट डिबगिंग करें, क्योंकि स्टार्ट डिबगिंग करेंगे तो वो फिर पूरे कोड को एक दफ़ा डिबग करेगा और उसके अंदर से एरर्स वगैरह दोबारा से, तो वो टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक है? तो टेस्टिंग के वक्त तो कोई इशू नहीं, आप रन विदाउट डिबगिंग कर सकते हैं, ठीक है? और तीसरी ऑप्शन है आपके पास कि अब यहाँ पे रन पे आके यहाँ से रन कर लें, या फिर शॉर्टकट भी है इसका, कंट्रोल F5, ठीक है? तो कोई भी तरीका आप कर लें, कोई इशू नहीं है। आप इसको रन करें। तो नेक्स्ट वीडियो से पहले आपने क्या करना है, आपने यही एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर या फिर विजुअल स्टूडियो के अंदर अपनी फर्स्ट डेमो ऐप जो है वो क्रिएट कर लेनी है, ठीक है? नेक्स्ट ट्यूटोरियल से पहले, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अब देखिए हमारे पास डेमो ऐप आ गया। अभी ये ऐप के अंदर सबसे ऊपर देखें ऐप बार है, उसके ऊपर ये टाइटल लिखा हुआ है और ये इसके सेंटर में ये टेक्स्ट है, ठीक है? और ये एक फ्लोटिंग बटन है, और अगर हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो देखें ये नंबर जो है वो इंक्रीमेंट हो रहे हैं, ठीक है? इंक्रीज हो रहे हैं, 7 8 9 10 11 12, ठीक है? तो ये एक हमारी डेमो ऐप है जो क्रिएट हो गई है। तो आई थिंक ये वीडियो को यहीं तक रखता हूँ मैं, ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी इजीली कर सकें और दूसरा आपको कन्फ्यूजन भी ना हो, क्योंकि इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें एंड्रॉइड स्टूडियो की आपको बताई हैं, एमुलेटर बनाना भी सिखा दिया। आई थिंक बहुत ज़्यादा चीज़ें इस वीडियो में बता दी हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर कोडिंग के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है? हम शुरू से अपनी ऐप बनाएँगे ये ताकि आपको ईज़िली समझे, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोड है जो आपको कन्फ्यूज़ कर रहा होगा। लेकिन आप यकीन करें, ऐप, मोबाइल ऐप बनाना जब से फ्लटर आया बहुत ही ईज़ी हो गया है। इंशाल्लाह ये जो फ्लटर का कोर्स है इसके बाद आप अपनी एक प्रॉपर ऐप बना सकेंगे और आप उसको प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है? तो उससे आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर डिटेल बताऊँगा कि आपने कैसे एप्लीकेशन को बनाना है, कैसे उसको प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करना है और कैसे आप उससे पैसे कमा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये बात की बातें ये करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों ने सिर्फ़ सीखने के ऊपर कंसंट्रेट करना है कि अगर आप अच्छा सीखेंगे तभी आप अच्छी ऐप बना सकते हैं, और अगर आपकी ऐप अच्छी होगी तो तभी आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है? तो फिर से मैं बता दूँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग प्रैक्टिस करें, ये जो भी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ। और अगर आप मुझे एप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें
अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा, ठीक है? उसके अलावा अगर आपको कोई एरर आ रहा है या कोई इश्यू आ रहा है तो फ़ेसबुक ग्रुप है मेरा, आप उसको जॉइन कर सकते हैं, मैं खुद आपको उसके अंदर आंसर करूँगा। नहीं तो कोई ना कोई आपको उसका आंसर ज़रूर कर देगा, ठीक है? तो चलिए अपना ख़्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।